हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसी में आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से संबंधित। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि क्वेश्चन नंबर 5। एक कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड कैसा होता है? एक लकड़ी का बना होता है कार्डबोर्ड है, और उसकी साइज दे रखी है 16 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 16 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर उसकी साइज दे रखी है। ठीक है। हैज बीन कंप्लीटली यूज फॉर एक क्यूब। इससे क्या बनाया गया? कार्डबोर्ड से एक क्यूब बनाया गया। ठीक है। व्हाट विल बी द साइज ऑफ क्यूब? क्यूब की साइज बतानी। तो देखो, ये है 16 मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर का आपके पास एक कार्डबोर्ड है। जैसे एक ऐसे, ये मान लीजिए ये कार्डबोर्ड है ऐसा। कितना है? 16 24 सेंटीमीटर का। 16 24 सेंटीमीटर का। इससे मैं क्या बनाऊंगा? एक क्यूब बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? क्यूब। और क्यूब की साइज बतानी है। क्यूब की क्या एक साइज कितनी क्यूब वो बताना है। ठीक है। इससे मिला के क्या बनाया? एक कार्डबोर्ड से क्यूब बना दिया। तो सबसे पहले कार्डबोर्ड की क्या निकाले? कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड का एरिया निकालेंगे। कितना एरिया का है? तो 16 मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर का देखा है ना। तो क्या निकालेंगे? कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड देखा ना, कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड देखा है, कार्डबोर्ड देख 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 24 का, तो उसके एरिया निकालेंगे। कार्डबोर्ड एरिया क्या आएगा? 16 मल्टीप्लाई 24। 16 को 24 से मल्टीप्लाई कर देना। आपको क्या करना है? 16 को 24 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? 384 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है। और इससे क्या बनाया है? कार्डबोर्ड से अपने को क्यूब बनाया है। इस कार्डबोर्ड से अपने क्या बनाया? क्यूब बनाया। तो क्यूब बनाया, तो क्यूब के क्या लिखेंगे? क्यूब का लिखा है, क्यूब आया है, क्यूब बनाया है। तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? क्यूब एरिया, एरिया इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। ठीक है। और इसका सरफेस एरिया और इसका एरिया क्या होगा? इक्वल। इसके यानी कि 384 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई साइड की स्क्वायर। 6 से डिवाइड कर दो, इसमें साइड की स्क्वायर इज इक्वल टू कितना देगा? 384 डिवाइड बाय 6, 64। तो साइड की स्क्वायर इज इक्वल टू कितना देगा? 64। साइड इज इक्वल टू कितना देगा? एंड रूट ऑफ 64। एंड रूट ऑफ 64 किसकी वैल्यू होती है? 8 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास जो क्यूब बनेगा, इससे जो क्यूब बनेगा उस क्यूब की एक साइड कितनी की होगी? 8 सेंटीमीटर की होगी। क्यूब इच साइड इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है। क्यूब की एक साइड कितनी की होगी? 8 सेंटीमीटर की होगी। राइट कर ले इसको जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। बहुत ही आसान है। क्यूब की साइड निकाल दी इससे। क्यूब की इस साइड कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर की होगी, 8 सेंटीमीटर की होगी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है एक अलमारी है, अलमीरा है। ठीक है। और वो क्या है? 1.2 मीटर मल्टीप्लाई 40 सेंटीमीटर 2 मीटर इज मेड फॉर आयरन शीट। ये क्या है? आयरन शीट से बनी हुई है। किससे बनी है? आयरन शीट से। तो इसकी माप क्या दे रखी है आपको? 1.2 मीटर 40 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर दे रखा है। इज मेड ऑफ आयरन शीट, फाइंड द एरिया ऑफ शीट। क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ शीट। फाइंड द एरिया ऑफ शीट। ये देखा एल बी एच, इसको एक यूनिट है ना, कि यूनिट से बना लेंगे। एल की वैल्यू है 1.2 मीटर, तो मीटर और सेंटीमीटर में बदलेंगे। ये 40 सेंटीमीटर है, और ये एच की वैल्यू आपके पास 2 मीटर। सब ये चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में एक यूनिट बना लेंगे, सेम यूनिट। तो 1.2 मल्टीप्लाई, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा 1.1200। एक नंबर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, क्या जाएगा? 120 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है ही 40 सेंटीमीटर।
और ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 तो 200 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास। जो सीट थी उस सीट की माप क्या है, जो लेंथ ब्रीथ और हाइट है वो कितने हैं 120 सेंटीमीटर, ब्रीथ है 40 सेंटीमीटर, हाइट है 200 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी के सेंटीमीटर में आ गई यूनिट। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सीट। एरिया सीट क्या निकालना है, एरिया। तो ये क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया। क्यूबॉइड के एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है एल सॉरी 2 एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। अब 2 एल की वैल्यू रख दो, एल की वैल्यू कितने है 120, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितने है 40 और 40 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 200 प्लस में 200 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू 120। इसको सॉल्व कर लो। 2 140 को 12 4 जा 48 और डबल जीरो आ जाएगा 4800 प्लस में 4 2 जा 8 और 1000 8000 22 जा 24 24000 आ जाएगा। अब ऐड कर देंगे इसको सॉल्व, डबल जीरो सभी में डबल जीरो ऐड कर देंगे और फिर आएगा 8, 3 नंबर पे 8 है 8, 4 नंबर पे 4 और 4 8 सॉरी ये भी आएगा 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16 वन करें यह देगा। समझे कि नहीं, याद आएगा। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। आपको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा डबल जीरो 8 2 16, 8 2 16 1 कैरी 12 और 1 13 1 कैरी 9 और 1 सॉरी 3 2 6 और 1 7 ये देगा। समझे कि नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर इसको 2 8 16 1 कैरी 2 2 12 और 1 13 और 6 और 7 यह देगा आपके पास 73,600। ये क्या आ गया एरिया, एरिया ऑफ सीट आ गया, एरिया ऑफ सीट। ठीक है, यहां तक सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से नोट कीजिए। यूनिट क्या लगेगी इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि एक क्यूब बोर्ड है, आपके पास क्या है एक कप बोर्ड है, उस कप बोर्ड में 8 क्यूबिकल कम्पैक्ट्स है, उसमें 8 क्यूबिकल से बना है वो। ठीक है, एज ऑफ एज कंप्लीटर 50 सेंटीमीटर है, उसकी एड्स है वो कितनी है 50 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द इंटीरियर सरफेस एरिया, और उसका सरफेस एरिया बताना है और आपको पेंटिंग करनी है। कहाँ पे, पेंटिंग ऑफ द इंटीरियर एट द रेट ऑफ 20। जो उस पर आपको पेंटिंग करनी है तो वो कितने रुपए है 20 रुपीज है पर पेंटिंग के। ठीक है, तो 20 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। इसमें क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, एक कप बोर्ड दे रखा है। ठीक है, कप बोर्ड है, उसमें 8 क्यूबिकल से बना है। किससे 8 क्यूबिकल से, 8 क्यूबिकल से बना है। और क्यूबिकल की एड्स दे रखी है, क्यूबिकल की एड्स कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। क्यूबिकल की एड्स कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। तो फाइंड द इंटीरियर सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया निकालते हैं। क्यूबॉइड सरफेस एरिया, क्यूबिकल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ये क्यूबिकल की एड्स दे रखी है अपने को, और क्यूबिकल सरफेस एरिया क्या होता है 6 मल्टीप्लाई साइड की स्क्वायर। ये होता है क्या 6 मल्टीप्लाई साइड कितनी 50 सेंटीमीटर, तो 50 मल्टीप्लाई 50 की होल स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 50, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 2500 मल्टीप्लाई 6, 25 6 150
डबल 0 15,000 आ जाएगा, यानी कि उसका सरफेस एरिया कितना आ गया 15,000 आ गया। उसके बाद में ये बोल रहा है 8 क्यूबिकल से बना है, इसमें ऐसे ही कितने हैं 8 क्यूब लगे हुए हैं, कैसे हैं 8 क्यूबिकल है, एक क्यूब का आ गया इच क्यूब सरफेस एरिया आ गया इतना, तो 8 क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा 8 क्यूबिकल सरफेस एरिया है ना, 8 क्यूबिकल सरफेस एरिया, 8 क्यूबिकल सरफेस एरिया कितना होगा 15,000 मल्टीप्लाई बाई 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे क्या है इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो 15 8 जा 200 सॉरी 120 15 8 120 क्या देगा 1,20,000 आ जाएगा, क्या जगह 1,20,000, ठीक है। उसमें उसके बाद इतना आ गया, ये अपने पास क्या आ गया एरिया आ गया कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है आपको कि जो है पेंटिंग करने का है, उसमें क्या बोल रहा है पेंटिंग करने का रेट है, वो पेंटिंग का रेट कितना बता रहा है, रेट है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। जो एरिया करना है अपने को उसके अंदर कलर करना है, तो कलर करने का अपने को रेट देखा है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये देखो ये किस में सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे पहले, तो ये 1 2 3 4 लगा दिया। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलूंगा, देखो 1 सेंटीमीटर को मैं मीटर में बदलता हूँ, तो किससे डिवाइड करूंगा 100 से, ऐसे ही 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर एक और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर को बदलूंगा तो क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100 इस जगह, ठीक है। यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलेंगे तो जब 4 0 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1 2 3 4 0 से डिवाइड कर दिया, आपके पास आ गया 12 मीटर स्क्वायर, 12 क्या गया मीटर स्क्वायर का, 8 क्यूबिकल सरफेस एरिया कितना गया 12 मीटर स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी होगी देखो 12 रुपीज है, तो 12 मल्टीप्लाई 20 रुपीज मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो 22 जा 12 जा 24 240 कितना जगह 240 रुपीज, यानी कि आपने को उसको पेंटिंग करने का कितना पैसा लगेगा 240 रुपीज लगेगा, ठीक है। क्या जाएगा समझ में आया, नोट करें इसको, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे उसके बारे में, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो आपके पास एक 12 क्यूबिकल ब्लॉक की साइड है, ये 12 क्यूबिकल साइड की है, क्यूबिकल साइड ऐसे, ठीक है। क्यूबिकल ब्लॉक साइड है, उसमें 3 रो है और 4 क्यूब है, यानी कि 3 रो ऑफ 4 क्यूब मेक एक क्यूबिकल सॉलिड, इस तरह से पिक्चर बना रखे, एक क्यूबॉइडेड है, ये है इस तरह से पिक्चर दे रखी, तो इसमें क्या है 4 रो बन गए, क्या देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 हो गया ना बैठे, यानी कि 4 क्यूबिकल बनाना, 3 रो बनानी, रो देखो 3 बनानी है ऐसे 1
पिक्चर बना रखी है, पिक्चर थोड़ी समझ नहीं आ रही इसीलिए तो मैं आपको बता रहा था। 3 रोज हैं और 4 एंड ऑफ 4 क्यूबिकल, 4 क्यूब, 4 क्यूब में से क्या है 3 रोज हैं, एक क्यूबिकल सॉलिड, एक क्यूबॉइड बनाया है जिससे 3 रो और 4 क्यूब से आपके ये क्यूबॉइड बना है, ठीक है। और क्यूबॉइड की इस साइड दे रखिए, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड है उसकी क्यूबॉइडल इच साइड, क्यूबॉइडल इच साइड इज इक्वल टू 5 मीटर। क्यूबॉइडल की इच साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर पे है, तो इच साइड 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर इधर, ऐसे आगे चलेंगे 5 सेंटीमीटर, ये देखें 5 सेंटीमीटर, और एक और इधर थोड़ा सा बच रहा है ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आज की ये लेंथ और ब्रीथ की बात करूं तो ये ब्रीथ कितने 5 सेंटीमीटर, हाइट की बात करें तो ये होगा 5 सेंटीमीटर एक, दूसरा इधर 5 सेंटीमीटर और तीसरा ये 3 रो है 5 सेंटीमीटर। आपको एल बी एच साफ साफ दिखाई दे रहा है अभी, जो न्यू क्यूबॉइडेड है, न्यू क्यूबॉइड साइड, एल की वैल्यू कितनी आएगी देखो 5 + 5 + 5, जो एक इच क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड नहीं है, क्यूब, इच क्यूब है, उसकी एक साइड कितनी है 5, एक क्यूब 5 सेंटीमीटर 5 साइड की, तो एल कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, यानी कि क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, जो न्यू क्यूबॉइड बनेगा उसकी साइड कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ब्रीथ की बात करूं तो ब्रीथ कितनी होगी, एक साइड है तो 5 सेंटीमीटर, और हाइट की बात करें तो हाइट कितनी होगी देखो 3 बॉक्स बने 1 2 और 3, तो 5 + 5 यानी कि 15 सेंटीमीटर ही होगा। 15 सेंटीमीटर क्या होगा आपके पास क्यूबॉइड की एल बी एच आ गई, एल बी एच तीनों आ गई। अब क्या निकालना है कि आपको पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है आगे देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर द सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2LB प्लस में BH प्लस में HL, ये होता है कि नहीं। अब पुट कर दो 2L की वैल्यू पुट कर दो, L की वैल्यू कितनी है 20 मल्टीप्लाई B की वैल्यू देखो, B की वैल्यू क्या है 5 प्लस में 5 मल्टीप्लाई H की वैल्यू देखो कितनी है 15 प्लस में H की वैल्यू 15 मल्टीप्लाई L की वैल्यू देखो कितनी है 20। अब देख लो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 25 जा 100, 15 5 जा 75 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 300, ठीक है। अब क्या करना है ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा, ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर कर देता हूं मैं, इस पिक्चर को हटा देता हूं यहां से, क्या जगह 200 और 75 175 प्लस में 300 2 475 475 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या जगह 950, यानी कि आपके पास जो क्यूबॉइड मिलेगा उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कितना होगा 950 सेंटीमीटर स्क्वायर, 950 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी डायमेंशन क्या होगी 20 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नोट करें इसको, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लास्ट। हो गया, आगे देखा देखो द पैरामीटर ऑफ ए गोडाउन, द पैरामीटर ऑफ गोडाउन, गोडाउन का पैरामीटर देखा है, पैरामीटर गोडाउन पैरामीटर कितना है इज 240, कितना है 240, लेंथ ऑफ गोडाउन
इज डबल, लेंथ है ऑफ गोडाउन इज डबल, डबल ऑफ ब्रीथ, डबल ऑफ ब्रीथ बोल रहा है, तो डबल ऑफ ब्रीथ ऐसे, डबल ऑफ ब्रीथ दे रखिए, ठीक है। तो लेट क्या कर लेंगे, लेट गो डाउन ब्रीथ इज अक्स, क्या देगी, अक्स सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इज 2x, क्या देगी 2x। इसकी हाइट भी देखिए, जो गोडाउन की वॉल है, तो गोडाउन वॉल इज इक्वल टू वॉल हाइट इज इक्वल टू 8 मीटर है, कितनी है 8 मीटर। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द, ये है, तो फाइंड द स्टोरेज ऑफ कैपेसिटी, फाइंड द कैपेसिटी, फाइंड द स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज की कैपेसिटी बतानी है आपको, ठीक है। तो एल और बी, एल की वैल्यू होगी 20x 2x सॉरी, बी की वैल्यू कितनी होगी x, और एच की वैल्यू कितनी होगी 8 मीटर, ठीक है। और पैरामीटर देखा आपको, गोडाउन का पैरामीटर, तो गोडाउन पैरामीटर देखा है, तो क्या निकालेंगे, पैरामीटर को सॉल्व करने पहले, पैरामीटर इक्वल टू कितना होता है, गोडाउन का पैरामीटर देखा है, तो पैरामीटर निकाल लो सबसे पहले, पैरामीटर में देखा है तो आपको उसको सॉल्व करेंगे। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर इक्वल टू 2l प्लस बी होता है, l की वैल्यू आपके पास क्या है 2x, तो 2x प्लस में b की वैल्यू कितनी है x, और पैरामीटर कितना दे रखा है, पैरामीटर आपके पास पैरामीटर दे रखा है 240, क्या दे रखा है पैरामीटर 240, तो यानी देख 240 इक्वल, तो देखो 240 इक्वल टू 2, ये देखो 2x और x कितना हो गया 3x, 240 इक्वल टू 3x हो गया कि नहीं, x की वैल्यू निकालेंगे इससे, 240 डिवाइड बाय 6 कितना आ जाएगा 40, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी, यानी कि ब्रीथ है वो कितनी होगी 40 होगी, तो लेंथ कितनी होगी, ब्रीथ कितनी आ गई आपके पास 40 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 40 यानी कि 80 सेंटीमीटर, ठीक है। एच की वैल्यू आपके पास 8 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में दें तो मल्टीप्लाई बाय 100, या एल मीटर में दे रखा है सब, 240 सेंटीमीटर है, मीटर है, मीटर है सॉरी, ये मीटर में है तो ये भी मीटर में आएगा सभी, ये 40 मीटर, ये 40 मीटर है, ठीक है, और 80 मीटर। एल की और बी की वैल्यू आ गई आपके पास, आप कैपेसिटी निकालनी, क्या निकालनी है, गो डाउन फाइंड द स्टोरेज कैपेसिटी, तो कैपेसिटी निकालेंगे, कैपेसिटी निकालनी इसका मतलब वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, एल की वैल्यू कितनी आ गई 80, और बी की वैल्यू कितनी आ गई 40, और एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच की वैल्यू आपके पास आ गई 8, मल्टीप्लाई कर दो सबको, आपके पास आंसर आ जाएगा 8 8 जा 64, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 256 00, ये आ जाएगा मीटर